नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं रेल मंत्री थी, कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले छलका ममता बनर्जी का दर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम कोलकाता मेट्रो की 3 नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें ममता बनर्जी ने अपना दर्द बयां किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट का शीर्षक दिया है, आज मुझे थोड़ी यादों में खो जाने दीजिए। महिलाओं के लिए घर बैठे नौकरी का मौका, 4,525 पदों पर निकली भर्ती। आज के वर्तमान समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर रहकर काम नहीं कर पाती हैं और न ही करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा करने हेतु आय का सहारा चाहिए होता है। इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को उनके घर पर ही रोजगार उपलब्ध करा देना है, ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाए। बिहार बंगाल चुनाव में क्या होगा, बीजेपी का मुद्दा। पीएम मोदी और अमित शाह ने दिए बड़े संकेत। 5 साल की सजा वाले मामले में 30 से अधिक दिन से लगातार जेल में रहने की स्थिति में मंत्री, सीएम और पीएम के स्वतः बर्खास्तगी वाला विधेयक आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का बड़ा मुद्दा होगा। बिहार व पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल व तमिलनाडु में गृहमंत्री अमित शाह ने इसका साफ संकेत दे दिया। 2 दिन पहले इससे संबंधित 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में सभी विपक्षी दलों संसद में हंगामा किया था। सभी महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपये, जाने आवेदन प्रक्रिया। बीमा सखी योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने एवं भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल किया गया है। बीमा सखी योजना 2025 का शुरुआत किया गया है। बीमा सखी योजना 2025 के अंतर्गत प्रत्येक महिलाएं को लिख एजेंट के रूप में काम करके प्रत्येक महीना आकर्षक वजीफा कमा पाएंगे और बहुत ही बढ़िया यहां से इनकम कर सकते हैं और अपने परिवार का साथ दे सकती है। जी हां, इसके लिए निम्नतम योग्यता केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। घर में टॉयलेट बनवाने को मिलेंगे 12,000 रुपये। घर में टॉयलेट यानी शौचालय निर्माण के लिए फ्री शौचालय योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पोर्टल पर शुरू है। स्वच्छ भारत मिशन के तरह ही केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए फ्री शौचालय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाभार्थी परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत भेजी जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव, चंद्रबाबू नायडू ने सीपी राधाकृष्णन को दिया समर्थन। कहा, वे देशभक्त हैं, देश को गर्व होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया है। उन्होंने शुक्रवार को टीडीपी सांसदों संघ नई दिल्ली में सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। जमीन रजिस्ट्री को लेकर बदला नियम, नया नियम लागू, सभी लोगों को जाना बेहद जरूरी। जमीन रजिस्ट्री को लेकर आज एक नया नियम को लागू किया गया है। जमीन एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति के लिए बड़ा पूंजी माना जाता है, लेकिन कोई नई जमीन खरीदी जाए या फिर पारिवारिक संपत्ति केवट का बंटवारा किया जाए तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया मान्यता, सुरक्षा और आवश्यक है। ऐसे में अब सरकार को जमीन रजिस्ट्री से संबंधित कुछ नए नियम को लागू किया गया है। सभी को जानना जरूरी होगा। आए दिन हजारों एवं लाखों की संख्या में जमीन रजिस्ट्री होता है। फर्जी वालों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई नए कानून को पास किए जाते हैं। केंद्र सरकार का पैसा टीएमसी कैडर पर खर्च हो रहा, पीएम मोदी का ममता पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा।
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि बंगाल के लिए जो पैसा हम सीधे राज्य सरकार को भेजते हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी कैडर पर खर्च होता है। यही वजह है कि गरीब कल्याण की कई योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पीछे है। अगले 24 घंटों में ताबड़तोड़ बारिश, 18 जिलों में अलर्ट, आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ने वाला है। मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने से कई जिलों में लगातार को कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला और सिवनी मालवा समेत कई जिलों में पानी गिरा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है, उसमें प्रदेश के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी वार्निंग जारी की है। कौशिकी अमावस्या पर तारापीठ में विशेष पूजा, मां तारा को चढ़ाया गया भोग, भक्तों की भीड़ उमड़ी। प्रतिनिधि बीरभूम जिले के प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर में शुक्रवार से कौशिकी अमावस्या को लेकर विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। मां तारा को मंदिर कमेटी की ओर से भोग में पुलाव, 5 तरह की सब्जियां, 5 तरह का भाजा, बलि का मांस, भुनी हुई शोल मछली, मछली का सिर, 5 तरह के मिष्ठान और खीर चढ़ाई गई। मंदिर के परिचारक देवी को भोजन कराते हैं। कोलकाता में सांपों का आतंक, अब नगर निगम करेगा स्नेक कैचर की नियुक्ति। कोलकाता, उत्तर कोलकाता के कई इलाकों में जहरीले सांपों की बढ़ती मौजूदगी ने लोगों की नींद हराम कर दी है। वार्ड 12 और 11 में सांपों के आतंक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। इस गंभीर समस्या को शुक्रवार को हुए नगर निगम के मासिक अधिवेशन के प्रश्नकाल में 11 नंबर वार्ड की पार्षद डॉ मीनाक्षी गंगोपाध्याय ने उठाया। उन्होंने बताया कि वार्ड के कई परित्यक्त इमारतों और खाली पड़ी जमीनों में झाड़ झंखाड़ उग आए हैं, जो जहरीले सांपों का अड्डा बन गए हैं। आलू किसानों को मिल रही है सबसे अधिक कीमत, मंत्री। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने राज्य के आलू उत्पादन को आत्मनिर्भर बताते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल के किसान आलू के लिए सबसे अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के थोक बाजार में प्रति क्विंटल आलू 800 रुपये में बिक रहा है, जबकि बंगाली पश्चिम बंगाल के किसान को 1078 से 1340 रुपये प्रति क्विंटल की दर मिल रही है। मंत्री मन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो आलू की थोक दर क्रमशः 850 और 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच रही है। पुरानी यादें नहीं, परियोजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश, शुभेंदु। कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मेट्रो परियोजनाओं को लेकर किए गए दावों पर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पुरानी यादें दरअसल उन परियोजनाओं का श्रेय लेने की बेताब कोशिश है जो उनके कार्यकाल में ठप पड़ी रहीं। अधिकारी ने आरोप लगाया कि रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने कुछ ब्लूप्रिंट तो तैयार किए थे, लेकिन यूपीए सरकार की देरी और मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार के असहयोग के कारण परियोजनाएं सालों तक अटकी रहीं। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनकी मंजूरी मैंने रेल मंत्री रहते ही दे दी थी, ममता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को महानगर में 3 नई मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि इन परियोजनाओं की योजना और स्वीकृति उनके रेल मंत्री कार्यकाल में दी गई थी। सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज मुझे पुरानी यादें ताज़ा करने दीजिए। भारत की रेल मंत्री के रूप में मैंने ही कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरिडोर की योजना बनाई और उसे मंजूरी दी। जब बंगाल का उदय होगा तभी विकसित भारत बनेगा, पीएम मोदी। कोलकाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दमदम सेंट्रल जेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाजपा मानती है जब बंगाल का उदय होगा तभी विकसित भारत बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। एसएससी परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने डीएम व पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक।
7 व 14 सितंबर को होनी है एसएससी परीक्षा। संवाददाता, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए स्कूल सेवा आयोग की ओर से आगामी 7 व 14 सितंबर को नियुक्ति परीक्षा आयोजित होनी है। शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर राज्य सचिवालय में सभी जिलों के डीएम, एसपी व पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी को पूरी परीक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।